खेती कैसे की जाती है, कितने दिन में तैयार होती है, कितना इसमें प्रॉफिट रहता है, 1 बीघे में कितना बीज लगता है, कितना इसमें खर्चा होता है और टोटल मिला के कितना फायदा रहता है, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं किसान के साथ में। यहाँ जबरदस्त खेती हो रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक आपका छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम हिम्मतराम परमार है, जिला जालोर, तहसील बिनमाल, गांव मांडोली नगर। जी, तो हिम्मतराम जी, जैसे हम देख पा रहे हैं आपने इतने बड़े स्केल पे जीरे की खेती कर रखी है और आपके आसपास क्षेत्र में जीरे की खेती हो रही है जबरदस्त, तो ये कितना क्या मुनाफा रहता है और कैसे ये खेती होती है, इसमें 1 बीघे में कितना प्रोडक्शन हो जाता है? ये जीरे में 1 बीघा में कम से कम 4 से 5 बोरी हो जाता है। 4 से 5 बोरी कितने किलो की होती है एक बोरी? एक बोरी 65 से 70 किलो भरती है। जी, तो 1 बीघे में अपन बात करते हैं 5 बोरी की, तो लगभग 350 किलो जीरा हो जाता है। तो इसकी बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में ये किस भाव से जाता है जीरा? मार्केट में अभी उसका क्या है, कम ज्यादा होता रहता है जी। अभी पिछले साल 2023 में उसका हाईएस्ट 70 तक गया था। 70,000 रुपए क्विंटल। 100 किलो 70,000 का, तो उस हिसाब से तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया 1 बीघे जमीन से रेवेन्यू। तो अपन बात करते हैं इसके खर्चे की। खर्चा इसमें कितना हो जाता है 1 बीघे में? 1 बीघे में समझो कम से कम 25-30 हजार हो जाता है। 1 बीघे में 25-30 हजार रुपए बीज का, और निदाई गुड़ाई हो गया, लेना वापस, जुताई, पानी सब मिला के हो जाता है 25 से 30 हजार 1 बीघे का खर्चा आ जाता है। और इसमें जैसे अपन बात करते हैं बुआई की, वो कैसे की जाती है, या जमीन तैयारी की वो कैसे की जाती है? वो पहले तो ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। जी, जुताई करने के बाद में फिर क्यारी बनाते हैं। क्यारी बनाने के बाद में फिर उसमें जीरा बोते हैं। जी, बोने के बाद में फिर सिंचाई करते हैं। तो जीरा मशीन से बोते हो या हाथ से? हाथ से बोते हैं। हाथ से बीजते हो? हाथ से। फिर उसके बाद में सिंचाई? जिससे कितने दिन बाद में वो अंकुरण चालू हो जाता है? अंकुर होता है 15 से 17 दिन में, 15 से 20 दिन में अंकुर पूरा हो जाता है। चालू हो जाती है? चालू हो जाती है, म्हणजे 15 से 20 दिन में सब अंकुर हो जाते हैं। तो फिर दूसरा जो पानी देना है वो कितने दिन के बाद में देना है? फिर 1 महीने के बाद में देते हैं। 1 महीने के बाद में। और इसमें जैसे बात करते हैं बीमारी की, बीमारी क्या क्या होती है और कितने इसमें स्प्रे होते हैं? स्प्रे तो कोई बीमारी आ गई या पाला पड़ गया तो फिर उसको स्प्रे करते हैं, बाकी इतना ज़्यादा स्प्रे उसमें नहीं होता। स्प्रे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें बात करते हैं टेम्परेचर की, कितना टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे ये सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है? जीरे की टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 25 के बीच होना चाहिए। 15 से 25 डिग्री के बीच में शुरुआती दिनों में टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये बुआई किस महीने में होती है इसकी? नवंबर में। नवंबर। कटाई किस महीने में होती है? कटाई मार्च फर्स्ट वीक में हो जाती है। फर्स्ट वीक से कटाई चालू हो जाती है। तो कटाई करने के बाद में इसको कैसे आप तैयार करते हो, ग्रेडिंग वगैरह क्या करते हो? नहीं, ग्रेड बोलो तो उसको फिर थोड़ा सुखाते हैं। सुखाने के बाद में फिर उसको कूट के फिर इसमें अलग अलग करते हैं, म्हणजे पतला, जाड़ा, जी ऐसा अलग अलग करके फिर बोरी भरते हैं। अच्छा, फिर बोरी भरी जाती है और फिर आपका ये मार्केट में सेल होने के लिए जाता है। तो इसको आप मार्केटिंग कहाँ करते हो, कौन सी मंडी में ले जाते हो? तो लोकली बिक जाता है, लेकिन ज़्यादा अपने पास हुआ नहीं तो गुजरात में ऊर्जा मंडी है जी, वो ये सबसे बड़ी मंडी है, उधर सबसे ज़्यादा चल होता है, उधर लेके जाते हैं फिर जी। तो आपको पिछले साल 70,000 रुपये क्विंटल का भाव मिला है। तो 1 बीघे की अगर अर्निंग की बात करें तो ये तो आपके हिसाब से तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया।
लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का 1 बीघे से रेवेन्यू हो गया। अगर भाव अच्छा मिला तो हो जाता है जी, लेकिन भाव उसका ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसका कितना % अप डाउन रहता है भाव? जैसे वो 2020 की बात करें, 20-21 बात करें तो 15,000 के और 20,000 के बीच में था जी, और 23 में बढ़ के कम थे 70 तक गया था। तो ये जीरा मुख्यतः किन चीजों में काम आता है, सब्जी में या फिर? ये सब्जी म्हणजे मसाला में यूज होता है जी, दवाइयों में भी थोड़ा यूज जाता होता है, मेडिसिन में भी ये यूज होता है, तभी इसका भाव इतना ज्यादा होता है। तो अगर नए किसान ये खेती करना चाहिए तो उसके लिए पानी और जमीन कैसी होनी चाहिए? जमीन और ये पानी ज्यादा कुछ इतना नहीं है, अपना ज्यादा टेम्परेचर की बात है, मेन टेम्परेचर है। ज्यादा ठंडी पड़े उधर भी नहीं होगा, होने के बाद में पाला पड़ गया तो वो पूरा जल जाता है जी, और ज्यादा गर्मी हो वहाँ भी नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। तो इसमें टेम्परेचर आपके इस क्षेत्र में टेम्परेचर ये अच्छा रहता है जीरे के लिए? जीरे के लिए नवंबर से फरवरी तक 15 से 25 के बीच में रहता है जी, फिर मार्च से बढ़ जाता है, तो इसकी मार्च से पहले कटाई हो जाती है। कटाई हो जाती है, तो किसी भी तरह की आपके यहाँ पे कोई समस्या नहीं होती। और नए किसान जो करना चाहे वो ऐसी जगह पे करे जहाँ सर्दी में टेम्परेचर कम से कम 15 डिग्री और हाईएस्ट 25 से 30 डिग्री तक ये सरवाइव करता है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो फसल खराब हो जाती है। तो जैसे इसमें आप प्रॉपर देख रहे कि कोई मुख्य स्पेशल कुछ ऐसा बीमारी का या कुछ और ऐसा जो जिससे कि किसान को नुकसान हो जाए या बर्बाद हो जाए, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, इतना कोई ज़्यादा बीमारी उसमें आता नहीं है, ये मसाला टाइप है, उसमें ज़्यादा कुछ बीमारी नहीं होती। तो ज़्यादा मेन प्रॉब्लम उसको बारिश हुआ या ज़्यादा ठंड हो गई नहीं पाला तो इस प्रॉब्लम आती है उसको। तो ये 1 बीघे की अपन बात करें तो इसमें बीज कितना लगता है? 1 बीघे में 4 से 5 किलो लगता है। 5 किलो बीज 1 बीघे में लगता है, तो वो ग्रेडिंग का मार्केट में क्या रेट से मिल जाता है किसान को? मार्केट में देखो अच्छा रहा तो अभी पिछले साल तो देखो अच्छा मिला तो 70,000 तक गया था जी, और कम वाला थोड़ा हल्का रहा तो कोई 60-65 अलग अलग ग्रेडिंग के हिसाब से मार्केट में मिलता है। साथियों, जैसे हिम्मत राम जी खेती कर रहे हैं और खेती से इतना अच्छा मुनाफा ले रहे हैं, वैसे आप भी कर सकते हो। बस थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रख के इसकी खेती कर सकते हो और अच्छा मुनाफा ले सकते हो। अगर जीरे की खेती से संबंधित आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अब तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान, राम राम।